तो भाई साहब मैं सुबह उठा ही था कि मुझे पता लगा राजा साहब का ट्रेलर 2 आ गया है, क्योंकि भाई क्या नीड था, भाई मूवी अभी आने वाली है और लोगों का इस पर बहुत नेगेटिव रिएक्शन आ रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई देख ही लेते कितना ही बुरा होगा, है ना भाई। आई रिग्रेट वॉचिंग इट। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं शो टॉक्स। और मैंने किसी तरह देखी राजा साहब का टीज़र। और भाई साहब पहले तो मैं इसका कोई रिव्यू बनाने का सोच नहीं रहा था, क्योंकि भाई साहब 3 मिनट के टीजर ट्रेलर में भी ये लोग 1% भी हाइप जनरेट नहीं कर पाए। तो एक एक करके बात करते हैं। तो राजा साहेब प्रभास की नेक्स्ट वेंचर है, 2026 की स्टार्ट होने वाली है। और इस तरीके से अगर इस मूवी से 2026 की स्टार्ट होने वाली तो मैं बहुत वरीड हूँ 2026 की मूवी लिस्ट के लिए। लेकिन आई हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट एज वेल। बट स्टोरी बेसिकली जितना मैं टीजर से पता लगा सकता, वही बेसिक स्टोरी। एक रैंडम गाय होता है जिसको अचानक से अपनी फैमिली हेरिटेज का कुछ पता लगता है, अपने किसी पूर्वज या फिर अपने किसी एल्डर से। उसके बाद वो उस हेरिटेज को इन्वेस्टिगेट करता है। थोड़ा मिस्ट्री वाइब होती है, ओवर द टॉप डायलॉग्स होते हैं, एक पास्ट कनेक्शन दिखाया जाता है, रीइंकार्नेशन कॉन्सेप्ट, भूत, मॉन्स्टर्स। भाई लिटरली मार्वल डीसीयू को भी इन्होंने नहीं छोड़ा भाई साहब। मतलब सब कुछ एक साथ एक खिचड़ी पका दी। और भाई इन सब को करने के बाद भी एक CGI भी ये लोग ठीक नहीं कर पाए। मतलब इस मूवी को इन्होंने लिटरली पोस्टपोन कर दिया। ये पहले मिड ऑफ दिस ईयर रिलीज होने वाली थी। जी हाँ, 2 बार पोस्टपोन हुई है एक्चुअली ये मूवी। और उसके बाद भी गाइस यू आर कमिंग अप विद दिस टाइप ऑफ कंटेंट, इतना क्रिंज वर्दी हो भाई। वो लास्ट का जोकर वाला शॉट, भाई मैं जोकर भी नहीं बोलूंगा तो भाई इसने तो लिटरली लोबो 2.0 बना दिया भाई। वहाँ जेसन मोहम्मद देख के भाई शर्मा जाए, उसका लोबो बनने का सपना ही टूट जाए, वो वापस से रिटायर हो जाएगा। भाई मत करो ये काम, थक गए हैं हम लोग देख देख के इस तरीके की मूवीज। मैंने इसका पहला ट्रेलर देखा था, थोड़ी सी हाइप थी मेरे अंदर, लेकिन भाई साहब इसको देखने के बाद तो वो हाइप भी खत्म हो चुकी है। अब मैं बस इसको एक रिव्यू करने के लिए ही शायद देखूं। और आई एम जस्ट होपिंग कि उतनी वर्स ना हो। लेकिन भाई साहब वो कहावत भी है ना कि कोई चीज़ या तो गुड होती है या तो वर्स होती है। लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत वर्स होती है ना तो वो चीज़ अच्छी हो जाती है। तो आई थिंक ये उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सही फिट करता है। लेकिन अभी मैं सिर्फ टीजर देख के तो कोई रिव्यू नहीं दे सकता पूरा कि ये मूवी कैसी होगी। लेकिन टीजर भाई साहब बहुत आर्टिफिशियल लग रहा है। वो ओवर द टॉप डायलॉग की भाई साहब कि तुम जानते नहीं हो तुम्हारी दादी कौन थी। भाई साहब वो साउथ इंडियन का ये जो भाई पूरा फॉर्मूला है कि भाई इतना ओवर हाइप कर देना किसी को, भाई साहब मत करो भाई, बहुत बोरिंग लग रहा है। और संजय दत्त का जो कैरेक्टर अगर मैं बोल दूँ तो भाई साहब मिस्टीरियो ले लो और मतलब कोई भूतनाथ का कैरेक्टर या फिर कोई भी घोस्ट टिपिकल कैरेक्टर ले लो, उसको ब्लेंड कर दो, वही बन गया। और इसमें बीच में इन्होंने बस वो साईफाई एलिमेंट जोड़ने की कोशिश किया। सोचा था कि भाई साहब क्रिस्टोफर नोलन बनेंगे, भाई साहब इंसेप्शन डाल देंगे, मैट्रिक्स डाल देंगे। तो भाई साहब नाइक और नाइस में बहुत डिफरेंस होता है। तो खैर इसी नोट पे मैं इस पूरे रिव्यू को एंड करता हूँ। कुछ ज़्यादा है नहीं इसके लिए बोलने के लिए, क्योंकि भाई कुछ भी हो रहा है इस टीज़र में। और आप मेरे को जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा राजा साहब का ट्रेलर, क्या आप इस मूवी के लिए हाइप्ड हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ प्रतीक पाठक आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए एक्शन मोड ऑलवेज ऑन।